दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की टॉप डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी न्यूज में। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि किस तरह से बांग्लादेश की धमकी के बाद भारत ने बांग्लादेश के ऊपर एक बड़ा एक्शन लिया है। 240 इंजन की डील रूस से साइन होने के एक दिन बाद ही अमेरिका हरकत में आ गया और भारत को F404 इंजन की डिलीवरी स्टार्ट कर दी है। भारत की अस्त्र मिसाइल इजिप्ट के एयर शो में पहुंची, वहीं अमेरिका भारत के डिफेंस सिस्टम को और भी ज्यादा मजबूती देने के लिए अपने अत्याधुनिक डिफेंस सिस्टम की पेशकश भारत के सामने कर रहा है, जिसमें थर्ड डिफेंस सिस्टम भी शामिल है। इन सभी डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी खबरों के बारे में बात करने वाले हैं, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहले बात करते हैं बांग्लादेश से निकल कर आ रही खबर से। दरअसल हाल ही में बांग्लादेश की नई सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि भारत के साथ जो पेंडिंग डील है और जो भी डील साइन हो चुकी है, यानी कि जो MOU वगैरह है, अगर उसमें बांग्लादेश का बेनिफिट नहीं है तो हम उस डील को स्क्रैप यानी खत्म या फिर कैंसिल कर देंगे। आपको याद होगा किसी तरह की धमकी मालदीव की तरफ से दी गई थी और बाद में मालदीव ने भी काफी सारी डील को भारत के साथ कैंसिल कर दिया था और अब बांग्लादेश भी उसी राह पर चलता हुआ और इस तरह की धमकी भारत को दे रहा है। लेकिन इसके जवाब में भारत ने अब बांग्लादेश को सख्त जवाब दिया है और इस बार भारत ने न सिर्फ बोला है बल्कि भारत ने बड़ा एक्शन भी लिया है। दरअसल एक प्रोजेक्ट जो कि भारत और बांग्लादेश के बीच साइन हुआ था, जिसमें बांग्लादेश को काफी बेनिफिट होता, भारत ने उस प्रोजेक्ट को रोक दिया है। आप बाकायदा स्क्रीन पर आर्टिकल भी देख सकते हैं। यहाँ पर बात हो रही है डीजल पाइपलाइन कंस्ट्रक्शन की। शेख हसीना की सरकार के रहते हुए भारत ने यह फैसला किया था कि हम इस पाइपलाइन को और भी ज्यादा एक्सटेंड करेंगे, लेकिन जिस तरह से बांग्लादेश में स्थिति बनी हुई है और पॉलिटिकल क्राइसिस देखे जा रहे हैं, उसको देखते हुए भारत ने इस परियोजना को रोकने का फैसला किया है। अब ये परियोजना बांग्लादेश के लिए बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। इसके पीछे कारण यह है कि बांग्लादेश की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, जो कि बांग्लादेश की सबसे बड़ी इंडस्ट्री भी है, वह पूरी तरह से पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर डिपेंडेंट है, जिसमें डीजल मुख्य रूप से काम करता है इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। आपको बता दें कि जब इस पाइपलाइन को बनाने का काम स्टार्ट किया गया था, उस समय इस पाइपलाइन को भारत बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन का नाम भी दिया गया था। ये पूरी पाइपलाइन 131 किलोमीटर की थी और इसी पाइपलाइन को और भी आगे एक्सटेंड करके बांग्लादेश के अन्य जगहों पर भी पहुंचाने का प्लान शेख हसीना की सरकार के दौरान भारत ने कहा था। इस पूरी पाइपलाइन से सबसे ज्यादा फायदा बांग्लादेश के नॉर्दर्न रीजन को हो रहा था। इस पूरे रीजन में टेक्सटाइल इंडस्ट्री और भी बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मौजूद है बांग्लादेश की। शेख हसीना की सरकार जब थी, उस समय भारत ने बांग्लादेश को कहा था कि और भी अन्य पेट्रोलियम प्रोडक्ट डीजल के अलावा इस पाइपलाइन के थ्रू हम बांग्लादेश को भेजेंगे। लेकिन अब जिस तरह की स्थिति बांग्लादेश के साथ भारत की बन रही है, भारत ने इस डील को पोज कर दिया है, जो कि बांग्लादेश के लिए एक बड़ा झटका है। और देखा जाए तो ये टिट फॉर टैट नीति है। जिस तरह से बांग्लादेश की नई सरकार भारत को छेड़ने की कोशिश कर रही है और अब भारत ने उसके जवाब में बांग्लादेश के ऊपर एक्शन लेना शुरू कर दिया है, जिसकी मांग हमारे द्वारा भी काफी समय से की जा रही थी कि अब समय आ गया है कि बांग्लादेश को बोला ना जाए बल्कि उसके ऊपर एक्शन लिया जाए। भारत के इस एक्शन के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ, जो कि अमेरिका से निकलकर सामने आ रही है। दरअसल GE एरोस्पेस इस महीने से F404 इंजन की डिलीवरी शुरू करने वाली है, जिसमें 2 इंजन शिपमेंट के लिए तैयार है। ये कदम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL के द्वारा तेजस विमानों के उत्पादन में तेजी लाने के लिए बहुत अहम है। अमेरिकी एरोस्पेस दिग्गज GE एरोस्पेस मार्च 2025 तक 6 और F404 इंजन की डिलीवरी करेगी, जिसमें HAL को कम से कम 8 तेजस मार्क 1 ट्रेनर और मार्क 1A विमान भारतीय वायुसेना को इसी समय सीमा में सौंपने में मदद मिलेगी। HAL ने पहले ही तेजस के उत्पादन में बड़ी प्रगति की है। 5 तेजस मार्क 1 ट्रेनर विमान तैयार हो चुके हैं और 3 और विमान उन्नत विकास के चरण में है, जो इस साल के अंत तक तैयार हो जाएंगे। इसके अलावा मार्च 2025 तक 3 और विमान पूरे होने की उम्मीद है। इसके साथ ही पहला तेजस मार्क 1A भी बनकर तैयार है, जबकि 3 और विमान नए इंजन का इंतजार कर रहे हैं। भारत के तेजस मार्क 1A प्रोग्राम में देरी के पीछे सबसे बड़ा कारण अमेरिकी इंजन ही थे। ऐसे में अमेरिका की तरफ से अब इंजन की सप्लाई न सिर्फ तेजस मार्क 1 तेजस मार्क 1A बल्कि तेजस मार्क 2 फाइटर जेट के लिए F414 इंजन की भी डिलीवरी पहले ही HAL लेना चाहता है, जिसमें तेजस मार्क 2 में कोई देरी का सामना हमें
ना करना पड़े। वहीं अब जिस तरह से अमेरिका तेजी से इंजन की सप्लाई भारत को करने की दिशा में बढ़ रहा है, इससे भारत के तेजस मार्क 1A प्रोग्राम में तेजी आएगी, जो कि ऑलरेडी काफी लेट चल रहा है। हाल ही में भारत दूसरे देशों से भी जिस तरह से इंजन को लेकर बातचीत कर रहा है, उससे भी अमेरिका थोड़ा परेशान है कि कहीं भारत इंजन की डील को कैंसिल करके किसी दूसरे देशों से इंजन खरीदना स्टार्ट ना कर दे। इसीलिए अब जीई की तरफ से ये कहा गया है कि हम जल्द ही भारत को उसके तेजस में लगने वाले इंजन की सप्लाई करेंगे। बहरहाल इस खबर के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ, जो कि इजिप्ट से निकलकर सामने आ रही है। दरअसल इजिप्ट इंटरनेशनल एयर शो 2024 में भारत के पवेलियन में कई अत्याधुनिक भारतीय हथियार देखे गए। ये प्रदर्शनी भारत की एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर में बढ़ती ताकत को दिखाती है। वहीं इस एयर शो में सबसे खास थे अस्त्र मार्क 1 एयर टू एयर मिसाइल, आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम और लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA तेजस के मॉडल। इसके अलावा सरफेस टू एयर वेपन 100 और हेलिना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल यानी ATGM के मॉडल भी वहां दिखाए गए। ये हथियार सिस्टम मिस्र और एयर शो में भाग लेने वाले अन्य अफ्रीकी देशों को ऑफर किए जा रहे हैं। इस शो में भारत की भागीदारी ये दिखाती है कि भारत की रणनीतिक भूमिका इस क्षेत्र में कितनी महत्वपूर्ण हो रही है और भारत अफ्रीकी देशों के साथ डिफेंस सहयोग को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। हाल फिलहाल में अफ्रीकी देश चीनी हथियारों से खासा परेशान रहे हैं। ऐसे में ये चीन का विकल्प ढूंढ रहे हैं। ऐसे में भारत एक आइडियल विकल्प बनकर सामने आ रहा है। ऑलरेडी भारतीय हथियार कई युद्ध में इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जबकि कई अत्याधुनिक हथियारों को अर्मीनिया ने भी खरीदा है, जिसमें आकाश और पिनाका जैसे अत्याधुनिक हथियार शामिल है, जिनको इस एयर शो में शोकेस भी किया गया है। ऐसे में यकीनन ये हथियार अफ्रीकी देशों को जरूर इम्प्रेस करेंगे। वहीं पूरी दुनिया में एयर टू एयर मिसाइल ज्यादा नहीं है, इसीलिए अस्त्र मिसाइल भी अपना प्रभाव इन देशों पर छोड़ने में कामयाब रहेगी। जिस तरह से भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट पिछले 5-6 सालों में बढ़ा है, उम्मीद है कि आने वाले सालों में भारत को और भी कई बड़ी बड़ी डील डिफेंस सेक्टर से देखने को मिलेगी। बहरहाल इस एयर शो पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी आज की अंतिम खबर की तरफ। ये खबर लॉकहीड मार्टिन के CEO की तरफ से दिए गए हालिया बयान को लेकर है। लॉकहीड मार्टिन भारत को एक मजबूत डिफेंस सॉल्यूशन देने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, ऐसा इनके द्वारा कहा गया है, जिसमें एडवांस सिस्टम जैसे PAC-3 MSE और थार्ड शामिल है, जो भारत की रक्षा क्षमता को और मजबूत करेंगे। ब्लेयर ने बताया कि लॉकहीड मार्टिन का एयर और मिसाइल डिफेंस के लिए लेयर डिफेंस सॉल्यूशन है, खासकर जमीन आधारित डिफेंस में, जिसमें PAC-3 MSE यानी पेट्रोइट एडवांस कैपेबिलिटी 3 मिसाइल सेगमेंट इनहेंसमेंट सिस्टम को थार्ड यानी टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम के नीचे तैनात किया जाएगा, जिससे छोटी दूरी से लेकर ऊंची ऊंचाई तक की मिसाइलों के खिलाफ मजबूत सुरक्षा मिलेगी। PAC-3 MSE को खास तौर पर टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और एयरक्राफ्ट को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है, जबकि थार्ड सिस्टम को ऊंची ऊंचाई पर इंटरसेप्शन के लिए बनाया गया है। इन दोनों सिस्टम के साथ लॉकहीड मार्टिन मानता है कि भारत को एक मल्टी लेयर डिफेंस आर्किटेक्चर मिल सकता है, जो अलग अलग और बदलती हुई सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर सकेगा। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जहाँ भारत का खुद का बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम यानी BMD सिस्टम फाइनल स्टेज में पहुंच चुका है और भारत के पास S-400 डिफेंस सिस्टम, इसके अलावा अत्याधुनिक डिफेंस सिस्टम मौजूद है, तो ऐसे में क्या भारत को लॉकहीड मार्टिन के इन डिफेंस सिस्टम को खरीदना चाहिए या फिर नहीं? इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि क्या भारत को थार्ड या फिर PAC-3 MSE को खरीदना चाहिए या फिर नहीं। इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा ले। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।